Hi viewers, how are you? Hope you're fine and must be enjoying good health. Thank you for joining. It's me Zafar and you are tuned in Camp School. हम कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशंस, रिएक्टिविटी वगैरह डिस्कस की, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। और अभी हम कुछ रिएक्शन मैंने डिस्कस किए थे, फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। एसिड अमाइड फॉर्मेशन का मैकेनिज्म देखेंगे इस वीडियो में, और एसिड क्लोराइड का मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज्म अक्सर पूछे जाते हैं, एस्टेरिफिकेशन या अमाइड फॉर्मेशन या एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन। तो इसको सीख के जाना है आपने, ये वीडियो देखनी है और मैकेनिज्म्स याद कर लेने हैं आज, ठीक है। तो करते हैं शुरू हम। सबसे पहले हम एस्टर फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्टर्स कब बनते हैं? कि जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो एस्टर फॉर्मेशन होती है। मैंने पहले भी मेंशन किया कि ये वाहिद दिन होता है जब हमारे केमिस्ट्री की लैब से अच्छी अच्छी स्मेल्स आ रही होती हैं, जिस दिन हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो है वो आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो प्रोटॉन देते हैं मिनरल एसिड्स। तो जब ये प्रोटोनेशन हो जाएगी तो ये हमारे पास ये आपके पास बन जाएगा एस्टर, दैट इज नेम्ड एज इथाइल एसीटेट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H जो है ये रिमूव होंगे और हमारे पास बनेगा इथाइल एसीटेट का एस्टर, इथाइल एसीटेट। तो बेसिकली हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है। ये एस्टर कैसे बना, इसको 4 स्टेप्स में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एसिड की प्रोटोनेशन करेंगे। सेकेंडली, हम अटैक ऑफ अल्कोहल करेंगे। और थर्डली, हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन करेंगे या हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र, किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में इसका ट्रांसफ़र होगा। और लास्टली हमने एलिमिनेशन ऑफ वाटर और प्रोटॉन करना है, हमारा एस्टर तैयार हो जाएगा। अगेन क्या है पहला स्टेप? स्टेप्स आप याद करें, फिर उसके बाद उसको लिख लें आप। वेरी सिंपल, इसको सीखें आप। क्या है भाई? एसिड की प्रोटोनेशन करें, पहला स्टेप। दूसरे में इथाइल अल्कोहल का अटैक करवाएं, अल्कोहल का अटैक करवाएं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफ़र करें ताकि एज ए वाटर ये इजीली रिमूव हो सके, हम OH पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे। और फोर्थ में आपने एलिमिनेशन ऑफ वाटर और प्रोटॉन करना है। ये बेसिकली ये 4 स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला स्टेप मैंने लिखा हुए हैं, स्टेप्स मैंने आपको लिख दिए। प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। आप इसकी प्रोटोनेशन, कहाँ से आ रहा है ये प्रोटॉन? ये प्रोटॉन आ रहा है जी मिनरल एसिड से, जो कि ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं। तो ये कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये प्रोटोनेशन इसका हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन का। तो आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैंने इस बॉन्ड को डेलिबरेटली हाइड्रोजन के बॉन्ड को अलग लिखा था कि आपको 3 बॉन्ड नज़र आए। और जब ऑक्सीजन की कैपेसिटी तो 2 बॉन्ड की है यहाँ पे, लेकिन इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो जब कैपेसिटी से 1 बॉन्ड ज़्यादा हो तो हम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालते हैं। इस प्रोटॉन को हमने इधर लगा दिया जी। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है जी? अटैक ऑफ अल्कोहल इसके ऊपर करवाना है। अटैक ऑफ अल्कोहल होगा, ये हमारा C2H5OH, ये हमारा अल्कोहल है जिसका हम अटैक करवाने जा रहे हैं इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ठीक है जी। ये वाला कार्बन जो है, दिस वन, देखें जी, ये वाला कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है। अल्कोहल जो है इस पे अटैक करेगा, इधर नहीं अटैक करेगा, ये तो वैसे चार्ज हमने लगाया हुआ है इसके ऊपर, यहाँ वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे नहीं आपने अटैक करवाना, आपने इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करवाना है यहाँ पे, ठीक है। अल्कोहल अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर और इधर आके अपनी अटैचमेंट कर लेता है। हम इसको यूं लिख लेंगे, इस वाले को
ये देखें। अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये अल्कोहल आके बॉन्ड बनाता है, ये वाला आप देखो, तो यहाँ इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये आप देख सकते हो, लेकिन हम फौरन एक बॉन्ड ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये एरो ज़रूर लगाने हैं आपने मैकेनिज्म, वरना आपका किसी काम का नहीं होगा। मैकेनिज्म इज़ ऑल अबाउट टेलिंग द पाथवे। अगर आप इशारा नहीं करेंगे इधर मुड़ें या इधर मुड़ें, जिस तरह रोड ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना रोड पे ट्रैफिक के, तो लाइक वाइज यही है। अब ये देखो यहाँ से पॉजिटिव ख़त्म हुआ, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। क्यों? ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हमने इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करके यहाँ से हमने पॉजिटिव को ख़त्म कर दिया। अब आपका पॉजिटिव यहाँ पे क्यों है भाई? ये ऑक्सीजन के ऊपर अब चार्ज पॉजिटिव है, किस वजह से है? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। अगले स्टेप में यानी स्टेप 3 में हमने क्या करना है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। ये वाला प्रोटॉन इस हमने लोन पेयर को दे देना है, ठीक है? ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट करना है। मैं इसको यूँ लिखता हूँ, CH3COH OH OH और C2H5। अब होगा क्या कि ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और यहाँ पे पॉजिटिव भी है, आपको ये भी इल्म है। होगा क्या कि ये पॉजिटिव जो है इसको इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मैंने एरो कर दिया, ठीक है? तो हमारे पास ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट आएगा CH3COH और OH2 OC2H5। ये बाकी मैंने ऐसे ही लिख दिया। हुआ क्या कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों इधर गए, तो यहाँ से पॉजिटिव ख़त्म कर दिया हमने और यहाँ अब पॉजिटिव मैंने डाल दिया। क्यों भाई? ये प्रोटॉन इधर गया तो अब इस ऑक्सीजन ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड बना दिए। तो अब क्या होगा? लास्ट स्टेप ज़रा गौर कीजिएगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन। देखें जी, ये है आपका CH3COH OH2। ये देखें ना, वाटर बना हुआ है ऑलमोस्ट, ये यहाँ से जाना चाहता है, ये कहता है मुझे जाने दो। पॉजिटिव ख़त्म करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये आपका OC2H5। आप इस स्टेप में गौर कीजिएगा, ये इथानॉल का क्या हटना था? H हटना था और ये H अब हटने जा रहा है इथानॉल का। ये इस स्टेप में इथानॉल का H हटा है, इसका मतलब इथानॉल का H हट रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटता है। हमेशा ये याद रखिएगा, इस पे भी MCQs आ जाता है समटाइम्स। अच्छा, ये होगा क्या? अब ये वाटर यहाँ से जाना चाहता है जी, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब वाटर जाएगा यहाँ 3 बॉन्ड रह जाएंगे, वाटर उतरता है और इस प्रोटॉन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? इस हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले के। तो अब यहाँ से हम कह रहे हैं प्रोटॉन उतरा है। क्या उतरा है? प्रोटॉन और वाटर रिमूव हुआ है, ये वाला वाटर और ये वाला प्रोटॉन। अब हटा दें जी इसको, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें। ये देखें CH3C डबल बॉन्ड O, ये प्रोटॉन उतर चुका है, ये वाटर भी उतर चुका है, मैंने इसको इधर लिख भी दिया है H2O। तो बाकी आपके पास ये C, ये O, ये C2H5। This is your ethyl acetate. Number 1 प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 स्टेप क्या है जी? अटैक ऑफ अल्कोहल। नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से यहाँ प्रोटॉन का आना। नंबर 4 रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड रिमूवल या एलिमिनेशन ऑफ वाटर। दिस इज हाउ एस्टेरिफिकेशन टेक्स प्लेस। इसको फिशर एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि फिशर ने फॉर द फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया था। अब हम डिस्कस करते हैं अमाइड फॉर्मेशन या एसिड अमाइड या एसिटामाइड फॉर्मेशन। हाँ जी, होता क्या है जी? एसिटिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो 2 स्टेप का बेसिकली ये रिएक्शन होता है। डायरेक्ट ये नहीं बनता, ये इनडायरेक्टली बनता है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में हमें बनाना होगा
एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो ये आपका सॉल्ट बन गया इंटरेस्टिंगली, ये वाला, ठीक है। अमोनियम एसीटेट, इस सॉल्ट को अब आप हीट करो, अगले स्टेप में यहां से वाटर लॉस करवा दो, 2H और 1 ऑक्सीजन हटा दो आप यहां से, तो आपको एसीटामाइड मिल जाएगा। ये CH3C डबल बॉन्ड ONH2 एसीटामाइड। वैसे हम इनको एसिड अमाइड कहते हैं। जहाँ तक मैकेनिज्म का सवाल है तो आप देखो, फर्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ अमोनिया, सेकंड में ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, और थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। बिल्कुल सिंपल। ये देखें जी, एसिटिक एसिड, इसको सीख लो बच्चे, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ें हैं ये। सिंपल, आपका अमोनिया जिसके पास एक लोन पेयर है, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लगता है ऐसे ही है न्यूट्रल सा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये लें जी, कार्बन पे अटैक हुआ तो हुआ क्या जी, ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये आपका OH और ये आपका NH3। यहाँ मैंने कोई गलती की है यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 बॉन्ड रखे हुए हैं। तो क्या करूँ, मुझे इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करना होगा, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो अब लेकिन यहाँ अमोनिया नाइट्रोजन पे मैंने पॉजिटिव डाल दिया अमोनिया की, ऐसा क्यों है भाई? अमोनिया की कैपेसिटी 3 बॉन्ड की है, लेकिन हमने 4 बॉन्ड इसके बनाए हुए हैं, इस वजह से पॉजिटिव डाला। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाली जो इंटरमीडिएट है CH3CO नेगेटिव OH और NH3 को मैं ऐसे ना लिख लूँ NH2, मतलब तो NH3 ही है इसका। अच्छा, ये लोन पेयर जो है, मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगा, इस प्रोटॉन को अपने पास बुला लेते हैं भाई, इनके पास है ना 2 लोन पेयर हैं, तो इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन, यानी इस हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट करवाओ, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। ये स्टेप होगा कुछ यूं कि यहाँ CH3O नेगेटिव OH2, ये मैंने क्यों लिखा पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोटॉन इधर आ गया है और ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिए। जब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाए तो हम उस पर पॉजिटिव डालते हैं, तो यहाँ रह जाएगा NH2। अब लास्ट स्टेप में ये वाला वाटर रिमूव होगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड बना लेगा। लास्ट स्टेप है आपका CH3O नेगेटिव और ये आपका OH2 पॉजिटिव और NH2। होगा क्या कि ये बॉन्ड वापस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ से वाटर को हटना होगा क्योंकि ये स्टेबल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा ऑक्सीजन से। तो हमारे पास इस तरह एसीटामाइड या एसिड अमाइड हासिल हो जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। अगेन देखें जी, ये इसमें ये MCQs में पूछा जाता है, विच ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इनडायरेक्टली। तो ये इनडायरेक्टली बनता है, पहले स्टेप में अमोनिया का अटैक, दूसरे में वाटर की रिमूवल। अगर आप मैकेनिज्म देखो तो फर्स्ट अमोनिया का अटैक, सेकंड में ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन और थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो दिस इज हाउ एसीटामाइड इज फॉर्म्ड, इसका हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया जी। तो लास्टली हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन या एसिड हैलाइड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड है तो हम इसको एसिटाइल क्लोराइड कह देते हैं। SO2 के साथ रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, SO2 और HCl पैदा होते हैं, ठीक है जी। पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला ऑक्सीजन इस वाले सल्फर पे अटैक करता है, क्योंकि सल्फर के साथ ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ हाईली पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करता है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आता है और यहाँ से प्रोटॉन और एक क्लोरीन, देखो ना इसके 4 बॉन्ड हमने रखने हैं, तो ये वाला क्लोराइड और एक हाइड्रोजन यहाँ से, यानी ये हमारा प्रोटॉन रिमूव हुआ।
अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाली प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर हम क्लोराइड का अटैक करवा देंगे। क्लोराइड कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर क्लोराइड का हम अटैक करवाते हैं तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास हासिल क्या होगा, CH3CO नेगेटिव OS और Cl। ठीक है, लेकिन एक क्लोराइड ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला क्लोराइड यहाँ अटैचमेंट करेगा, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट हासिल हुआ। अब अगले स्टेप में एक रीअरेंजमेंट होगी इस वाले प्रोडक्ट की या इंटरमीडिएट की। मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हमारा तीसरा स्टेप है। इसमें होगा क्या, O नेगेटिव और O और आपका SOCl और यहाँ पे हमारा ये वाला क्लोराइड है। रीअरेंजमेंट क्या होगी जी, ये वाला नेगेटिव यहाँ वापस आएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और यहाँ से क्लोराइड जो है वो ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है जी, आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगी, ये देखिएगा ज़रा, हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OCl, हमारा एसिटाइल क्लोराइड बन चुका है जी। ये बॉन्ड वापस आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, जब ये इधर आएगा तो ये बना देगा आपका SO2 और जब SO2 बन जाएगा सल्फर के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, 2 इस ऑक्सीजन के साथ 2 इस ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से ये वाला क्लोराइड आयन हट जाएगा। ये जो क्लोराइड हटा है हमारे इस स्टेप में एक प्रोटॉन भी हटा था, तो इस तरह ये वाला प्रोटॉन इस वाले क्लोराइड आयन के साथ मिलकर HCl बना देता है। दिस इज आवर प्रोडक्ट नंबर 1, दिस वन, दिस इज आवर प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3। तो ये था एसिटाइल क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में हमने O का अटैक इस S पे करवाया, सेकंड स्टेप में हमने क्लोराइड का अटैक करवाया इस प्रोडक्ट पे, और थर्ड स्टेप में रीअरेंजमेंट की, और लास्ट स्टेप में प्रोटॉन और क्लोराइड आयन का रिएक्ट करवाया। दिस इज हाउ कि आज आपने एस्टर फॉर्मेशन सीखा, दूसरे नंबर पे आपने अमाइड फॉर्मेशन सीखा, और तीसरे नंबर पे एसिड क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड सीखा। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो नाइस।